विश्व पर्यावरण दिवस पर हर वर्ष बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते, लेकिन पौधों की देखभाल और सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए कई पौधे देखरेख के अभाव में सूख जाते, जबकि कई स्थानों पर ट्री गार्ड क्षतिग्रस्त होने और असामाजिक तत्वों द्वारा पौधों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। गूंज केसरी का कहना है कि केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उन्हें पेड़ बनने तक सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और घटते हरित क्षेत्र को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित न रखकर पौधों की देखभाल, जल संरक्षण और स्वच्छता को वर्ष भर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। पौधे लगाएं भी, बचाएं भी का संदेश ही पर्यावरण दिवस की वास्तविक सतर्कता को सिद्ध कर सकता है। देहरादून के एफआरआई के गेट पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एफआरआई का गेट है और आज हमारा एफआरआई के गेट पे आने का केवल एक पर्पज़ ये है कि अभी हमने हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस सभी लोगों ने मनाया और पर्यावरण दिवस मनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हम सब लोग अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहें, सचेत रहें और पेड़ लगाएं, ताकि जो है हम लोगों को हरियाली भी मिले और स्वच्छ ऑक्सीजन भी मिले। लेकिन हो क्या रहा है, इसके उल्टा हो रहा है। इस रिपोर्ट को दिखाने का, बताने का और कवर करने का एक ही उद्देश्य है कि इसके माध्यम से आपको बताया जाए कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ये बात जो है बहुत सारे लोग जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी लोग पेड़ पौधे लगाते नहीं हैं। और बहुत से लोग जो पेड़ पौधे लगाते भी हैं, लगाने के बाद होता क्या है कि जो लगा रहे हैं वो इसी सोच के साथ लगा रहे हैं जिस सोच के साथ हम कवर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो उन पेड़ों को पानी तक नहीं देते। और जो गवर्नमेंट ये पर्यावरण दिवस पे जो हम लोगों को पौधे जो उपलब्ध कराती है, उसको जब लोग लगाते हैं तो उसके बाद लोग उन पेड़ों को भी नहीं छोड़ते। मतलब जो पेड़ बढ़ रहे होते हैं, कोई उनकी डालियां तोड़ के चला जाता है, कोई जो ट्री गार्ड जो होते हैं उन ट्री गार्ड्स को जो है वो उठा करके चला जाता है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे या अपनी या आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ ऑक्सीजन दे पाएंगे। अब ये मैंने एक विडंबना बताई है आपको, और इसका एक उद्देश्य यही है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करते हैं तो हमें भी और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी जो है स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि हम इस वक्त एफआरआई के गेट पे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एफआरआई देहरादून का इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर कि आपको बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और जो है अंदर हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एफआरआई में 6 संग्रहालय हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संग्रहित करी हुई मिलेंगी। उन संग्रहालयों का पर्पज़ भी यही पर्पज़ है कि आप यहाँ आएँ, उनको देखें और देखने के बाद जो है आप भी एक अच्छी सोच लें और सोच के हिसाब से आप जो है पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण को समझें। क्योंकि अगर जो है पर्यावरण को हम नहीं समझेंगे या हम पेड़ पौधों की वैल्यू नहीं समझेंगे और बस एक भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग लगातार लगे रहेंगे और अपने कामों में व्यस्त रहेंगे और प्रकृति के बारे में सोचेंगे नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में प्रकृति भी जो है वो हमारे बारे में नहीं सोचेगी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इंसान इस चीज़ को भूल जाता है कि हमें प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें उपहार में दी हैं, वो हवा है, पानी है, धूप है, रोशनी है, ये हम लोगों को फ्री में मिलने वाली चीज़ें हैं। और इंसान को इतना समझ नहीं आ रहा है कि जो प्रकृति द्वारा हमें फ्री में जो ये चीज़ें दी जा रही हैं, ये उसकी वैल्यू इंसान नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर क्षण भर के लिए अगर हम ये सोचें कि इस वायुमंडल की सारी हवा जो है क्षण भर के लिए बंद हो गई, तो उस समय क्या आप कल्पना करेंगे कि आपको एक सांस में मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि ये जो जीवन हमारा चल रहा है ये प्रकृति से ही है। जब प्रकृति हमें समझ रही है तो इंसान प्रकृति को क्यों नहीं समझ रहा है।
अब यहाँ पर फिर एक बार हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगे हैं उनको कटने से बचाएं। जो पेड़ लगे हैं उन पेड़ों को हम, और कुछ ना हो तो कम से कम पानी उनको दे दिया जाए ताकि वो थोड़ा बड़े हों, और बड़े होने के बाद जो है वो ठंडी छांव भी दें, हमें ऑक्सीजन भी मिले। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये सभी लोग धीरे धीरे करके ऐसा करना बंद कर देंगे, और जो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं 5 जून, बस वो एक मनाना मात्र रह जाएगा। वो केवल एक मनाना मात्र है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या होगा आने वाले समय में, प्रकृति जो हमें ऑक्सीजन फ्री में दे रही है, ये ऑक्सीजन हमें एक टाइम आने पर मिलना बंद हो जाएगी। कल्पना करो अगर ये बंद हो गई तो आने वाले समय में कंधे पे मुझे लग रहा हम सब लोगों को एक ऑक्सीजन का छोटा छोटा सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा और एक मास्क लगाना पड़ेगा। उसी से जो है हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। अब लास्ट में इतना ही मैं कहूँगा कि अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जो पेड़ लगे हैं उनकी रक्षा करें, खाद पानी दें ताकि वो बड़े हों, ठंडी शीतल हवा दें, ऑक्सीजन दें। गूंज केसरी के लिए FRI से राजू ठाकुर।